Hello everyone. Welcome to Abhay Sir Medji Classes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन 6 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल? 90 डिग्री से कम होगा। सच दैट cos A इक्वल टू cos B। cos A और cos B क्या है? दोनों इक्वल है। ये गिवन है, दिस इज गिवन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो हमें प्रूव दैट, हमें शो करना है, सो दैट प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये हमें प्रूव करना। तो हम चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? तो हम लोगों ने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जिसमें एक क्वेश्चन एक एंगल ए मेंशन किया है और दूसरे में एंगल बी मेंशन किया हुआ। तो मैंने क्या लिखा? लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BRS, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर किया अपने से। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन हमारे पास cos A इक्वल टू cos B है, ये गिवन है हमारे पास। इसी के हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos क्या होता है? अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो हमें क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। तो cos A, तो बेस इसका क्या हो जाएगा? AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AP। ये cos A से पता चल गया। फिर आते हैं हम लोग किसके पास? cos B के पास। cos B कौन देगा भाई? cos B जो देगा ट्रायंगल BRS देगा। तो ये है B, तो इसके लिए बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो बेस कितना हो जाएगा? RB, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? BS। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां स्टार मार लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने क्या किया, कुछ काम किया यहां। AC, दिस इज AC, और AC को RB के इक्वल किया। AC और ये वाला RB नीचे लाया, RB, ये AC था, RB को यहां ले आया, इक्वल टू AP अपॉन BS किया, और इसको K मैंने मान लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? देखिए, AC अपॉन RB, this side equal to this side and this side equal to this side। मैंने इस साइड को इस साइड के इक्वल किया और इस साइड को इस साइड के इक्वल किया। ये हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन था उससे आ गया। ये इंफॉर्मेशन जो गिवन था उससे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहां ए साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। अगर मैं कहीं से ये प्रूव कर दूं ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है, मतलब रेशियो सबका सेम हो जाए, इसका इस साइड के साथ, इसका इस साइड के साथ, और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो तीनों का सेम हो जाए, तो हम लोग ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके सभी साइड्स और सभी एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर है? हम लोग यही करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PC, अब मुझे तो ये और ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो PC इक्वल टू कितना हो जाएगा? AP माइनस AC, और सेम हियर RS इक्वल टू क्या हो जाएगा? BS माइनस RB स्क्वायर। ये दोनों पता चल गया। अब दोनों का रेशियो, मैंने बोला था इसका और इसका रेशियो सेम करेंगे, तो रेशियो सेम किया, तो इसको यहां से लिख लिया। और AP, अब यहां दीजिए व्हाट इज AP? हियर AP इक्वल टू, यहां से देखो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? KBS, और यहां से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से देखो KRB। इस चीज को मैंने यहां पुट कर दिया। अब यहां से आप देखो ये K स्क्वायर है और ये K स्क्वायर है, दोनों कॉमन निकल जाएगा। K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो K स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा? K। ये K स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ये क्या बन जाएगा? K।
तो क्या बच जाएगा अपने पास, बी एस के स्क्वायर आर बी के स्क्वायर, बी एस स्क्वायर आर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी सी अपॉन आर एस इक्वल टू के, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तीनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हो गया तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला, यहां लिख देता हूं, ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BRS, ये हमें थ्योरम पता है, 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है देन ट्रायंगल A इक्वल टू ट्रायंगल B, हैंस प्रूफ। A इक्वल टू B हो जाएगा, P इक्वल टू S हो जाएगा, C इक्वल टू R हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूछा है दो क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इवेल्युएट करना है। और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है, दो क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कॉट थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा दिस इज बेस और ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 रूट 113, ठीक है। अब ये 113 का तो कुछ लिख लेगा नहीं, बस यही रहेगा, मतलब हमें हाइपोटेनस भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और ये अपना परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हमें इतना चीज इंफॉर्मेशन मिल गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है साइन। सेम हियर a प्लस बी और a माइनस बी, a का काम 1 और b का काम cos थीटा, समझ में आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया मैंने, तो a स्क्वायर मतलब 1 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर 8 और व्हाट इज हाइपोटेनस 113, तो ये हमें पता चल गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया 8 अपॉन रूट 113 का, और देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। नीचे आते हैं 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉल्व कर दिया। तो 1 का 1, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 113, सेम हियर 1 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम ले लोगे तो 113 माइनस 64 113, दिस वन इज डिवाइडेड, और यहां भी ले लोगे तो 113 माइनस 49 113, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 49 अपॉन 113, और 113 को 49 में से माइनस करोगे तो 64 हो जाएगा 113। ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन जब चेंज होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो क्या होगा 113 ऊपर जाएगा 64 नीचे आ जाएगा, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। 113 कैंसिल आउट, 49 अपॉन 64, दिस इज योर आंसर, द फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। सेकेंड पूछा था कॉट थीटा का स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर का थीटा, तो कॉट थीटा तो हमें पता है 7/8 होता है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दिस इज योर आंसर। ये इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8 है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 cot a इक्वल टू 4, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। और पूछता है कि आप प्रूफ करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता है, इसको प्रूफ करना। ये इसके इक्वल ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे यहां टेन की जरूरत पड़ेगी, कॉस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो ट्रायंगल रूल से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एंगल ए, ठीक है। ये 3 और 4, तो दिस इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5, मतलब हाइपोटेनस 5 आ गया, ठीक है। हाइपोटेनस 5 आ गया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 10 ए कितना हो जाएगा भाई, 10 ए कितना हो जाएगा, 10 ए तो इसका सीधा उल्टा भी होता है, हमें पता है 3/4 हो जाएगा। अगर ऐसे भी निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 और डिवाइडेड, इसका मतलब डिवाइडेड 1 प्लस कितना हो जाएगा 9/16। यहां भी तो यही होगा 9/16। अब इसको कर लो, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16, राइट। 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा 16, ये साइन चलो अभी रखते हैं। 16 ऑन कितना हो जाएगा 25/16, 7/16, 16/25, साइन विल बी चेंज, मतलब कि ऊपर नीचे। ये 16 से ये 16 कैंसिल आउट, 7/25, 7/25 क्या आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 7/25। अब राइट हैंड साइड आते हैं। राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉस मतलब 4/5, कॉस मतलब 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/5 का स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, तो आंसर हो जाएगा यस, ये इक्वल होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है एंगल बी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, और tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो हमें दो चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, एंड सेकेंड वन कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन b पर 90 डिग्री है, चलो b पर 90 डिग्री हम लोगों ने बना दिया, और tan a 1/√3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया भाई साहब √3। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 का √2, मतलब हाइपोटेनस अपना निकल के आ गया 2। राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। साइन ए, साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा देखो, साइन ए मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा ये 1/1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरह cos c, cos c, cos c के लिए, cos c के लिए बेस कितना होगा 1, cos c के लिए बेस कितना होगा 1 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। ठीक है। सेम ईयर cos a, cos a, cos a, cos a के लिए बेस कौन सा बनने वाला है √3 और हाइपोटेनस 2, तो cos b √3/2। फिर sin c, sin c, sin c के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा √3, समझ में आ रहा है, और हाइपोटेनस 2, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 3 + 1 4/4 1, दिस योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेम ईयर cos a, cos a, cos a मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना अपना √3 हाइपोटेनस 2। cos c, cos c, cos c के लिए बेस कौन सा बनने वाला है 1 और 2। सेम ईयर sin a, sin a, sin a मतलब परपेंडिकुलर 1 2 1/2 और sin c, sin c मतलब ये c, c के लिए कौन सा बेस बनेगा ये बनेगा और परपेंडिकुलर कौन बनेगा √, तो हमें sin c चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सॉरी, तो √3/4 माइनस √3/4 दोनों कैंसिल आउट होके आंसर 0। ठीक है। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने लिखा है कि एंगल Q पर 90 डिग्री हो रहा है और PR, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P, ये तीनों की वैल्यू हमें पता करना है कि क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल Q 90 डिग्री है, तो एंगल Q 90 डिग्री है अपना, ये 90 डिग्री हम लोगों ने बना दिया, एंगल Q 90 डिग्री। ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ QR, सॉरी PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ अपना 5 सेंटीमीटर है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया RQ या QR को X मान लिया, ये मान लिया लेट। ठीक है। तो PR कितना हो जाएगा, अब यहां देखिए PR कितना हो जाएगा, PR और प्लस QR = 25, तो यहां देखो PR + QR = 25, तो व्हाट इज PR, QR की वैल्यू क्या माना हम लोगों ने X 25, तो व्हाट इज PR, व्हाट इज PR, PR = 25 - X, PR = 25 - X, क्लियर है। तो PR की वैल्यू 25 - X। अब क्या किया मैंने, ये अननोन है, ये भी अननोन है और ये हमें नोन है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया। ठीक है। क्या होता है हाइपोटेनस मतलब PR और ये बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो PR कितना है 25 - X का स्क्वायर है, 25 - X का स्क्वायर है। QP कितना है 5 और RQ कितना है X। सॉल्व कीजिए आप इसको, ये A - B का होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना हो जाएगा A² - 2AB + B², और ये 25 का स्क्वायर कितना 25x², राइट। 25 का स्क्वायर 625, 5 2 जा 25 2 जा 50x, और ये x² ये x² क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज दिस 25। अब मैंने क्या किया 625 25 को इधर ले आया, 15x को इधर भेज दिया, तो 625 - 25 600, और ये 50 को नीचे ला दिया, x की वैल्यू निकल जाएगा, x से x कटेगा, 5 12 जा 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, दिस इज 12 सेंटीमीटर, राइट। तो PR कितना हो जाएगा भाई 25 - X, 25 - X मतलब 12 13, ये अपना
13 आ गया। अब जो चाहिए दुनिया की सारी वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा साइन पी, व्हाट इज साइन पी। तो साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना कितना है, ये दिस इज पी, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 30, दिस इज योर आंसर। फिर इन्होंने पूछा कॉस पी, कॉस पी मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5/13। फिर इन्होंने पूछा tan p, tan p, tan p इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये पूरा लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और सॉरी बेस होता है, बेस होता है, बेस कितना हो जाएगा 5, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।